सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और सबको जय माता दी। यहाँ पे हम लोग रेडी हो रहे थे अपनी बगलामुखी और नगरकोट महारानी के दर्शन करने के लिए। जी, मैंने जैसे बताया था आपको कि हम एक दिन में दो दो देवियाँ कवर कर रहे हैं। सो आज हमारी बगलामुखी और नगरकोट वाली माता और चामुंडा माता तीनों आ रही हूँ मैं। सो गाइज, हम जा रहे हैं आज अपनी माता के मंदिर, जिनके लिए हमने ये येलो ड्रेसेस सबने पहनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम नगरकोट के दर्शन के लिए आए थे। कामना जी जो हमारी कुलदेवी हैं, उनके दर्शन के लिए हम लोग ये येलो ड्रेस ही पहनना कंपलसरी है, जो बता चुकी हूँ मैं पहले भी। ये मेरा छोटा पैकेट जिठाना जी सो बने रही है छोटा पैकेट बड़ा सो यहाँ पे हम लोग गाड़ी में बैठने के लिए इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि तिवारी जी चेकआउट करवा रहे थे होटल से और उनको पीछे बैठना था। इस वजह से हम लोग रुके थे, तो वो भी आ चुके थे। जो पीछे देखिए मम्मी भैया और तिवारी जी बैठे थे, आगे मैं, दीदी और बहन, बच्चे बैठे थे आगे, और पापा के पास में एक बेटा बैठाया गया था। रीज़न है क्योंकि पीछे 3 बच्चे तो नहीं आ पाते, तो एक बच्चा मजबूरी में आगे बैठाया गया था। हालांकि गलत है, बच्चे को नहीं बैठाना है आगे, लेकिन मजबूरी के तहत बैठाना पड़ता है। और पूरी गाड़ी फुल हो चुकी थी पूरी तरीके से, तो मतलब ऐसा हो चुका था कि हम लोग थोड़ा सा भी हिलने डुलने की भी जगह नहीं बच रही थी, इतना ज़्यादा कंजस्टेड होके बैठे हुए थे। और यही वो ड्राइवर भैया हैं जो हमने गाड़ी कर ली थी अपने लॉन्ग टाइम के लिए। पूरी देवियों के दर्शन इसी गाड़ी से हमने किए थे। और आप भी अगर स्टेशन वगैरह कहीं भी अगर आप पहुँचते हैं पठानकोट वगैरह, तो वहाँ पे आपको सुविधा मिलेगी, गाड़ियाँ सीधी जाती हैं। आप अगर हो सके तो वहीं से डायरेक्ट बुक करें। फिजूल के चक्कर में मत पड़ें कि आगे एक एक करके देवियों को करेंगे तो एक एक करके गाड़ी करेंगे बुक, बहुत महंगी पड़ जाएगी। हमने ये बेवकूफ़ी नहीं करी थी, तिवारी जी ने होशियारी का काम किया था। उन्होंने एक ही बार में 9 देवी कवर करने के लिए इकट्ठा पेमेंट कर दिया, इकट्ठी एक बार में गाड़ी ढूंढ ली थी। सो इन्होंने हमें पठानकोट से उठाया था और लास्ट दार्जिलिंग सॉरी डलहौजी घुमा के, और इन्होंने हमको यहाँ पठानकोट उतारा था 6 दिन के अंदर। सो आप लोग भी प्लीज़ समय अपना फालतू में एक एक करके ना ही गवाइएगा, डायरेक्ट लीजिए, पैसा भी थोड़ा सा बचत खाएगा और आराम से कंफर्टेबल होकर आप घूम भी सकते हैं। और पठानकोट में बिल्कुल अगर किसी को भी एड्रेस की ज़रूरत हो या कोई भी आपको नीड लगती है तो आप मुझे बता सकते हैं। इन ड्राइवर का नंबर मेरे पास है और ये बहुत ही रीज़नेबल प्राइस लेते हैं। इनके जो इनका ग्रुप है, जिनकी वहाँ पे जिनका ये शॉप चल रही है, सो बहुत सही रेट लेते हैं। सो मैं आप बताइएगा, अगर आप में से कोई जाना चाहता है तो मैं आपको इनका नंबर दे सकती हूँ। और यहाँ पे हम लोग इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि सबसे पहले हमको जाना था बगलामुखी, जो हमारे होटल से थोड़ा सा बगलामुखी दूर था, जिस चक्कर में हम लोग बैठे थे और ठंडी ठंडी हवाओं के, पहाड़ों के मज़े ले रहे थे। क्योंकि सुबह का मौसम, सूरज निकल रहा था अपनी धीमी धीमी गति से, बहुत अच्छा फील हो रहा था। ये समय बहुत अनोखा था हमारे परिवार के लिए, क्योंकि हमारी दादी सास जिनकी 35 साल पुरानी बोली हुई मनोकामना आज मेरे पति ने पूरी करी थी। जी हाँ, मेरे पति की देन है कि जिन्होंने इतना बड़ा दादी का सपना पूरा किया अपनी दम पे। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं दादी ने बोला है तो हम लोग घूमने चलेंगे। सो गाइस, पूरे परिवार के चक्कर में हम लोग रहते थे कि ये भी इकट्ठे हो जाएं, वो भी इकट्ठे हो जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। हमेशा कोई एक इकट्ठा हो गया तो दूसरा रह गया था, तीसरा उठा गया तो चौथा रह गया था, तो हमेशा ये होता था। तो इस बार माता रानी को भी मंजूर था कि हम जितने लोग दिख रहे हैं इतने ही लोग उनके दरबार में आए। जो माता रानी ने हमें बहुत प्यार से स्वीकारा, हमारे दर्शन माता रानी ने हमें ऐसे दर्शन दिए हैं ना कि भगवान सबको ही वैसे दर्शन दे। मतलब माता रानी सामने बैठी हैं और हम खड़े हो गए, बिल्कुल ना कोई धक्का ना मुक्की, कुछ भी नहीं। हर दर्शन को हमने माता रानी को छुआ। आपने देखा होगा शायद कि मैं सिर्फ ज्वाला देवी को छोड़ के और कहीं पे भी कैमरा नहीं ले पाई, क्योंकि कैमरा ले जाने का मन ही नहीं कर रहा था। कह लीजिए कि मतलब माता रानी को देखते ही रहें। इतने अलौकिक दर्शन होते हैं, क्या फ़ोन चलाना यार। इसलिए जहाँ तक होता है मैं चलाती हूँ, फ़ोन दिखा सकती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। और यहाँ पे हम लोग उतर चुके थे, क्योंकि हमारा मंदिर आ चुका था। ये है बगलामुखी मंदिर। यहाँ पे गाड़ी हम लोगों ने कर दी थी पार्क। और यहाँ बहुत ही ज़्यादा थोड़ा डेंजर रास्ता पड़ जाता है, क्योंकि गाड़ियाँ एकदम तेज़ी से आ रही थी और बगल में लगा मंदिर था। हालांकि मंदिर घाटी में जाके है, ये वाला मंदिर नीचे उतर के जाते हैं।
और यहाँ पे सब लोग येलो ड्रेस पहने हैं। क्यों? क्योंकि इन माता को पीताम्बरी माता भी बोला जाता है। तो यहाँ पे पीले, आपको पता है यहाँ प्रसाद भी पीला मिलता है, हल्दी भी, हल्दी टीका भी यहाँ पे पीले रंग का ही लगता है। इनकी भी कहानी है, मैं माता जी अपनी सासू माँ से पूछ के आपको इनकी कहानी पूरी सुनाऊंगी कि इनको यहाँ पे मतलब कैसे क्या इनका पूजी जाती है, क्या है इनकी कहानी, मुझे भी पूरी डिटेल्स नहीं पता है। और यहाँ पे ये लोग प्रसाद ले रहे थे, कोई शूज़ उतार रहे थे अपने। सो मैं तो अपने शूज़ गाड़ी में ही उतार के आ गई थी। यहाँ पे दीदी, मैं, इतना प्यारा व्यू लग रहा था ना कि बस कर रहा था वीडियो ही बनाते रहें। और यहाँ पे हमारे दर्शन हो चुके थे। कैमरा जैसे कि मैंने बताया अलाउड नहीं था, अंडरग्राउंड हम लोग उतर रहे थे। तो मतलब मंदिर इतने ज़्यादा जगहों पे फैले थे। यहाँ पे ना ज़्यादातर हवन होता रहता है, जो आप देख पाएंगे अभी आगे। यहाँ हवन, ज़्यादातर हवन होते हैं माता रानी के। काफ़ी सिद्धि वाली माता बोली जाती हैं। बताते हैं इनकी पूजा, अगर मेरी सासू माँ बता रही थी कि अगर इनके कोई मंत्र या पूजा उल्टी पड़ जाए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ जाता है इंसान। तो इनकी पूजा बहुत ही लगन से, वो कह लीजिए बिल्कुल साफ़ सुथरे पने से करनी होती है। और जितना मुझे पता है उतना मैं आप लोगों से बताती रहती हूँ। बाकी मुझे भी इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं। और आप देख पा रहे हो यहाँ पे पीली पीली हर चीज़ पीली मिलेगी आपको। सो ये वाली माता के यहाँ भी पीला कपड़ा कंपलसरी था और नगरकोट में भी कंपलसरी था। सो हमारा सुबह से ही माता रानी ने ऐसा फेर बनवाया कि हम पीले कपड़ों में ही आ चुके थे। ये है वो मंदिर जहाँ पे हमारी लाइन लगेगी। और अब आप लोग आगे दर्शन करें, अब मैं आपको आगे दर्शन कराती हूँ माता रानी के। और हाँ, दर्शन बहुत ही, मैंने बताया ना, बहुत रेयर केस में मैंने कैमरे को हल्का सा ओपन किया था क्योंकि बहुत डेंजरस हो रहा था कैमरा अंदर ले जाना और सबकी निगाह उफ, यहाँ पे थोड़ा सा डेंजरस है। और आप देख रहे होंगे यहाँ काल भैरव जी खड़े हैं, शराब की बोतल हाथ में लेके एक साइड खड़े हुए हैं और एक साइड में हनुमान जी खड़े हुए हैं। तो मतलब ये माता के रखवाले हैं। जैसे कि बताया है कि माता रानी के तो काल भैरव बहुत बड़े भोलेनाथ ने रखे थे एज अ मतलब रक्षा करने के लिए। सो आपको तो हर जगह मिलेंगे काल भैरव जी। और यहाँ पे इतना अच्छा व्यू लग रहा था यार, मतलब क्या ही बताऊँ आपको। मैंने बताया यहाँ पे 2-4 वीडियोस शूट करी हैं जो मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे आने वाली हैं। सो आप लोग वहाँ से विज़िट कर सकते हैं। और यहाँ पे इतना देखिए, एक एक चीज़ को मैं इतना अच्छे से कैप्चर कर रही थी, ना जाने फिर कब आने को मिलेगा। सो बस माता रानी बिल्कुल अंडरग्राउंड में जाके बैठी हुई है ना। तो हम लोग अभी तक मंदिर में उतर ही रहे थे, मंदिर अभी नहीं आया है, मंदिर आने वाला है। क्यों? क्योंकि जहाँ पे आप ये देख रहे हैं ना हनुमान जी और भैरव बाबा खड़े हैं, वहाँ पे मंदिर अभी बंद था माता रानी का। 8:30 का टाइम था, ठीक 8:30 पे मंदिर के कपाट खुलेंगे। सो हम लोग बाहर ही घूम रहे थे, वेट कर रहे थे क्योंकि यहाँ पे हम लोग आ चुके थे 8 बजे करीब। घूमते 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 माता रानी के लिए फिर दरबार भी खुला। ये जो देख रहे हैं ना, यहाँ माता जी सोती हैं। ये माता जी का बेड है जहाँ पे माता रानी रात में निन्नू करने आती हैं। यहाँ पे देखिए हनुमान जी खड़े हुए थे। और यहाँ पे इधर ये जो हवन की मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे हवन होते हैं, जहाँ पे मतलब जो भी आप कोई ग्रहों का हवन करवाना चाहते हो या कोई सिद्धि के हवन होते हो, ये सब सिद्धि वाली माता हैं। इनकी मैंने बताया हर चीज़ बहुत सीधे ढंग से कर। और यहाँ पे पापा और तिवारी जी आपस में बातें कर रहे थे कि यहाँ पे तो रुकने के लिए भी रात में होटल था, बट हम लोग नहीं रुके। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि ड्राइवर्स वगैरह थोड़े से नहीं इतनी जानकारी देते हैं। कुछ जगहों पे देते हैं, कुछ जगहों पे भाई वो अपना भी फ़ायदा देखेंगे। हर इंसान 2 वक्त की रोटी कमाता है अपनी, तो कुछ ना कुछ तो ऊपर नीचे करता है, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे वही तिवारी जी थोड़ा सा नाराज़ हो रहे थे कि हमको यहाँ पे रुकना चाहिए था। यहाँ का सीन साइड कितना प्यारा है और दर्शन भी हमारे सुबह जल्दी हो जाते क्योंकि हमको काफ़ी अपने होटल से ये मंदिर दूरी पे पड़ा था। जो बताया था मैंने कि हमें मतलब 6:30 पे हम लोग निकले थे। और यहाँ पे देखिए माता रानी के लिए एक लाइन लग चुकी थी जहाँ पे फ़ोन को बहुत ही मैंने छुपा छुपा के पकड़ा था, लेकिन बहुत डेंजरस हो रहा था फ़ोन पकड़ना भी। आप देखिए माता के कपाट खोल चुके हैं, अंदर माता रानी बैठी हुई हैं, जिनके आपको थोड़े से दर्शन हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। सो बस आप अंदर तक आ गए, इतना ही बहुत है। यहाँ से हाथ जोड़ लीजिएगा। जय माता दी।
निकल चुके थे अपनी माता रानी के दर्शन करके। जहाँ आप सूरज देख रहे हैं बिल्कुल हमारे मुंह पे आ चुके थे। और यहाँ पे सूरज जी इतनी जल्दी इसलिए दिखाई दे जाते हैं भाई क्योंकि हम ऊंचाई पे बैठे हैं, 9000 फीट ऊपर आ चुके थे। तो जहाँ पे हमको सूरज देवता के दर्शन हो रहे थे। और दीदी को सूरज देवता से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि जब जब वो सूरज देवता को देखती हैं ना तब तब उनको उल्टी का अंदर से शंका होने लगती है कि हाँ अब उल्टी होगी। लेकिन आप लोग माता रानी की कृपा मान लीजिए, चाहे कुछ भी मान लीजिए, यहाँ पे दीदी को एक बार भी उल्टी नहीं हुई थी। और यहाँ पे गाड़ी में लाला का खाना सुबह सुबह स्टार्ट हो चुका था क्योंकि लाला भूखा था। बच्चे सफ़र में आप जानते हैं थोड़े से पागल टाइप हो जाते हैं, जो मेरे बच्चे हो गए थे थोड़े पागल से। और यहाँ पे अब हम लोग निकल चुके थे नगरकोट के दर्शन के लिए। सो अगर आपको बगलामुखी के दर्शन अच्छे लगे हों सो आप लोग व्लॉग शेयर भी किया करिए यार, लाइक भी किया करिए। बस देख के भग जाते हैं। हालांकि मैं जानती हूँ कि अभी ज़्यादातर मेरे घर वाले ही सारे व्लॉग्स देख रहे हैं, लेकिन ऐसे इग्नोर क्यों करते हो भाई? थोड़ा सा प्यार भी दिखा के जाया करिए, लाइक शेयर भी किया करिए। चाहे आप घर में बैठ के दर्शन कर रहे हो, चाहे बाहर बैठ के दर्शन कर रहे हो, कुछ तो मेहनत का फल बनता है ना। तो यहाँ पे माता जी कर रही थी माला और हम लोग, रास्ता थोड़ा सा ख़राब हो गया था क्योंकि पहाड़ यहाँ पे कटाई काटने का काम चल रहा है। सो फाइनली हम आ चुके हैं अपने नगरकोट, जो हमारी कुल देवी हैं, इनके दर्शन के लिए हम सब आ चुके हैं। जहाँ इसका बेसब्री से इंतज़ार था हम लोगों को। और यहाँ हम सब ने पहने हैं येलो ड्रेसेस। अब मैं आपको दिखाती हूँ नगरकोट का पूरा व्यू। ये हमारा परिवार आया है, सब लोग संग में हैं। अब हमारी सिर्फ एक देवी बची है, चामुंडा देवी, बाकी हमारी सारी देवियाँ हो गई।